नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड में। दोस्तों, हमने पिछली 2 वीडियो जो सेक्टर फंड्स पे बनाई है, उसी कड़ी में ये तीसरी वीडियो है। ये जो सेक्टर है, ये बैंकिंग सेक्टर होता है, फाइनेंशियल सेक्टर होता है। ये भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर आप लंबे समय तक निवेश करके रखते हैं कि एक अच्छा फंड अपने लिए बना सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो सदियों से चला रहा है। इस सेक्टर में आप देखें, फाइनेंशियल मतलब पैसों का लेन देन, या ये सेक्टर ऐसा है कि ये कांस्टेंट आपको रिटर्न भी देता है और लंबे समय में चला रहता है। हमेशा क्या होता है, सेक्टरल फंड में बहुत रिस्क होता है, लेकिन इस फंड के लिए कहा जाता है, इस सेक्टर के फंड के लिए कहा जाता है कि दुनिया में जब भी क्राइसिस आती है या कुछ भी आता है, ये सबसे पहले यही सेक्टर होता है जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है या फिर दोबारा से बढ़ता है, तो यही सेक्टर होता है जो सबसे पहले ग्रो करता है। तो आज हम कंपेयर करेंगे एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड से। दोनों शानदार म्यूचुअल फंड है, दोनों ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो हमेशा की तरह 6 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल, और लाभ में कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना फंड आप बना सकते हो। टॉपिक्स पर बात इसलिए करते हैं कि जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्लियर हो जाए। और जब भी दो म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते हैं, तो टॉपिक वाइज कंपेयर करने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स या आपके दिमाग में जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम फंड ओवरव्यू पे बात करेंगे। अगर हम बात करें फंड ओवरव्यू में एनएवी की, तो एनएवी में इस समय जो एसबीआई का एनएवी चल रहा है वो 26 रुपये 81 पैसे चल रहा है। वहीं टाटा बैंकिंग फंड का एनएवी चल रहा है 28 रुपये 91 पैसे। वीआरओ रेटिंग की बात करें तो शानदार रेटिंग मिली है। एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड को 5 स्टार रेटिंग मिली है। टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड को भी 4 स्टार रेटिंग मिली है। कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों की सेम है। सेक्टरल बैंकिंग है, इक्विटी बेस्ड है। फंड एज दोनों की ही 6 साल है। एसबीआई की 6 साल 11 महीने हैं, वहीं टाटा की 6 साल 1 महीने हैं। फंड साइज एसबीआई का 2,976 करोड़ है, वहीं टाटा का भी 854 करोड़ रुपए है। इसका मतलब कि अभी तक लोगों ने इतना पैसा इनकी स्कीम में निवेश कर दिया है। अब आइए रिटर्न्स देख लेते हैं दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के कितने रिटर्न्स रहे हैं अभी तक के। 3 महीने की बात करें तो एसबीआई ने माइनस के 5.34%, टाटा बैंकिंग सर्विसेज फंड ने माइनस के 4.01%। 6 महीने में एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने 4.83% का रिटर्न दिया है। वहीं टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी 6.8% का रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें तो एसबीआई ने 15.75%, टाटा ने 16.14%। 3 साल की बात करें तो एसबीआई ने 16.41%, वहीं टाटा ने 16.5%। वहीं 5 साल की बात करें तो एसबीआई ने 18.54%, वहीं टाटा ने 17.66% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो एसबीआई ने 15.01% का और टाटा ने 19.05% का रिटर्न दिया है। अगर आप रिटर्न वाइज कंपेयर करें तो लगभग दोनों के सेम से ही रिटर्न है, लेकिन ऑल टाइम में जाकर टाटा के रिटर्न थोड़ा अच्छा हो जाता है एसबीआई के मुकाबले। अब रिस्क मेजर्स पर बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड्स के। जब आप कंपेयर करने जाते हैं तो आपको रिस्क मेजर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अल्फा जो हमें बताता है कि इंडेक्स के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। वहीं जहाँ एसबीआई ने 3.46 दिया है, वहीं टाटा ने 4.52 दिया है। मतलब सेम इंडेक्स है दोनों का, दोनों सेम इंडेक्स के मुकाबले टाटा ने अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है एसबीआई के मुकाबले। वहीं बीटा हमें वॉलेटिलिटी बताता है कि ये कितने वॉलेटाइल हैं फंड, कितनी तेज़ी से आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है, वहीं कितनी तेज़ी से आपका पोर्टफोलियो गिरता है जब ये इंडेक्स गिरता है या मार्केट गिरती है। तो जहाँ एसबीआई का 0.88 है, वहीं टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का 0.8 है। यानी हमेशा वैसे बीटा बोला जाता है कि हमेशा 1 से कम रहना चाहिए। 1 से कम इसलिए कि अपने इंडेक्स के मुकाबले वो कम वॉलेटाइल होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर टाटा थोड़ा और भी कम वॉलेटाइल है एसबीआई के मुकाबले। पोर्टफोलियो पे एक नज़र डाल लेते हैं। वैसे तो पोर्टफोलियो बैंकिंग सेक्टर का है सारा, फिर भी टॉप 3 सेक्टर्स में एसबीआई के अगर बैंकिंग सर्विसेज फंड की बात करें तो फाइनेंशियल 91.41% मैक्सिमम पैसा। दूसरा इंश्योरेंस है, टाटा के पास फाइनेंशियल है, इंश्योरेंस है और सर्विसेज भी है। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो एसबीआई के पास एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस है, कोटक महिंद्रा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। वहीं टाटा के पास आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। दोनों ही इक्विटी बेस्ड फंड है, तो मैक्सिमम पैसा
इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स ने इक्विटी में निवेश किया हुआ है। एसबीआई का 99.6% है, वहीं टाटा का 98.4% है। अब आइए बात कर लेते हैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के फंड डिटेल्स की। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड का 0.84% है, वहीं टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड का 0.85% है। एग्जिट लोड एसबीआई में 0.5% है, वहीं टाटा में 0.25% है। एग्जिट लोड आपका मैं बता देता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट में 10 या उससे ज़्यादा परसेंटेज 1 साल के अंदर रिडीम कर लेते हैं तो आपको एग्जिट लोड भी पे करना होता है म्यूचुअल फंड कंपनी को। लॉक इन पीरियड कोई नहीं है, यानी जब मर्जी आप अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स दोनों का ही सेम है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एसबीआई में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये, लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये। वहीं टाटा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में आप सिप करना चाहते हैं तो 500 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये आपको निवेश करने होंगे। तो आइए दोस्तों अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर लमसम की बात करें 50,000 रुपये, तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जो हमने अपने फार्मा सेक्टर की बनाई थी सेक्टरल फंड की, उसमें भी लमसम किया था हमने कि आप केवल एक बार लमसम किया और आपने उसको 10 साल या 20 साल या 15 सालों के लिए छोड़ दिया है। तो आज भी सेम वही हम 50,000 पे कैलकुलेशन करके देखेंगे और आपको एक ब्रॉड व्यू देंगे कि मिनिमम अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है मिनिमम अगर 15% तक रहता है, यानी उस पर जो रिटर्न मिलता है 15% तक मिलता है, तो आप कितना फंड बना सकते हैं। वहीं अगर ये रिटर्न 20 या 25% तक बढ़कर चला जाता है लंबे टाइम में, तो आप कितना फंड बना सकते हो दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम 50,000 रुपये लमसम पे कैलकुलेट करके देखेंगे। रिटर्न हमारा 15% है। 10 सालों में हम 50,000 का 15% रिटर्न के हिसाब से टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी पूरे 2,02,278 रुपये। वहीं अगर हम ऐसा 20 सालों तक करते हैं तो इस कंडीशन में हम 8,18,327 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों में 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करके 15% रिटर्न रहती है, तो पूरे 33,10,589 रुपये बना सकते हैं। क्या होता है अगर हम ये जो रिटर्न है हमारी इसको बढ़ाकर 20% कर दें। 20% करने पर 10 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 3,09,587 रुपये। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 19,16,880 रुपये। वहीं 30 सालों में ये आपका टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाती है 1,18,68,816 रुपये। किस कंडीशन में? जब रिटर्न रहता है लगातार 30 सालों तक 20%। अब अगर मान लेते हैं कि आपका रिटर्न 25% रहे, तो इस कंडीशन में 10 सालों में आप 4,65,661 रुपये बना सकते हैं अपने लिए। वहीं 20 सालों में आप पूरे 43,36,809 रुपये। वहीं 30 सालों तक अगर हम सेम रिटर्न बनाए रखते हैं तो हम अपने लिए 4,03,89,678 रुपये बना सकते हैं। अब दोस्तों मान के चलते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड आपको पता ही है 30% तक का रिटर्न भी दे रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 30% के रिटर्न देता है, तो इस कंडीशन हम 6,89,292 रुपये। वहीं 20 सालों तक अगर हम इन्वेस्ट बनाए रखते हैं तो 95,02,482 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक इन्वेस्ट करके रखते हैं लमसम 50,000 रुपये, तो इस कंडीशन में भी हम 13,09,99,782 रुपये अपने बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन 50,000 रुपये लमसम के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड से कंपैरिजन आपको कैसा लगा, बैंकिंग सेक्टरल के फंड के बारे में आज ये जो जानकारी दी गई आपको कैसी लगी। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें। हम ढेरों ऐसी कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और म्यूचुअल फंड के ढेरों ऑप्शन आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।